हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्डन जो कि थर्मोडायनामिक्स के चल रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड सीक्वेंस वाइज 23rd न्यूमेरिकल थोड़ा सा मैंने टफ रखा है, बट वो सोचने के हिसाब से टफ है, हालांकि सॉल्विंग के हिसाब से बड़ा ही आसान है। देखिए, इसमें दो अलग अलग पोर्शंस है, ए एंड बी। वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl गैस एट 200 डिग्री सेल्सियस according to reaction 4 HCl plus O2 gives you twice Cl2 gas plus twice H2 gas। ठीक है, वेपर फेज में। अब वो बोल रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करिए 1 मोल HCl के लिए। ठीक है, 1 मोल के HCl का वर्क डन कैलकुलेट करना है और आपको दिया है 4 मोल ऑफ HCl। तो सबसे पहले हमें 4 मोल ऑफ HCl का ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे 1 मोल के ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो वैसा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए फिर तो ए जो है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। गिवन रिएक्शन इज, क्या दिया है रिएक्शन, 4 HCl गैस प्लस इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अल्टीमेटली इसका कंबशन ही हुआ है। ठीक है, इट विल गिव्स यू ट्वाइस Cl2 गैस प्लस ट्वाइस H2O गैस। दिस इज फॉर 4 मोल्स। तो हमें क्या बोलना होगा यहां पर, फॉर 1 मोल ऑफ HCl, है ना। 1 मोल के HCl के लिए क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन है इसे 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तब जाके 4 डिवाइड बाय 4 ये 1 मोल ऑफ HCl आ जाएगा। और पूरे इक्वेशन को ना 4 से हमें डिवाइड करना होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड अबोव इक्वेशन बाय 4। सो वी गेट HCl, है ना, 1 HCl हो गया ये। ठीक है, तो 1 HCl गैस प्लस इसे डिवाइड किया आपने 4 से, तो ये हो जाएगा 1/4 O2 गैस, और ये हो जाएगा कितना, 1/2 Cl2 गैस, क्योंकि 1/4 से डिवाइड किया है तो 2/4 हो गया, वो 1/2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 H2O गैस। ठीक है, अब आपने ये तो कर लिए, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिए फॉर गैसियस रिएक्शन हमारे पास में वर्क डन के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला था, -ΔNgRT। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मोल के लिए आ गया। तो हम अभी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स होता है ΔNg से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, इट्स 1/2 प्लस 1/2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4। ठीक है, अगर इसे मैं पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो हाफ प्लस हाफ ये 1 हो जाता है, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 0.25, सो इट्स 1.25। ठीक है, सो ये हो जाएगा -0.25। ठीक है ना, ये हायर वैल्यू है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका ΔNg जो गैसियस रिएक्शन के लिए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ गया है। ठीक है, अभी इतना क्लियर है, बढ़िया। अब आपको टेम्परेचर दिया है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर। अभी नंबरिंग तो मैंने कुछ दिया नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। वैसे भी कितना दिया है स्टूडेंट्स, इट्स 200 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहे 273 ऐड करके ये हो जाएगा 473 केल्विन। ठीक है, और वो वैल्यू जो हमें पता होती है, इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, डिनोट करते हैं हम इसे R से, और वो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए आप अच्छे से, W = -ΔNgRT। ठीक है ना, पता है ना ये आपको गैसियस रिएक्शन के लिए। अब सभी वैल्यूज पुट करते हैं हम। सभी वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, -ΔNg है तो ये माइनस साइन जैसे कि वैसा, ΔNg का वैल्यू है -0.25, R का वैल्यू है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना स्टूडेंट्स, 473। अब हमें लॉग कैलकुलेशन के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम लॉग कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
0.25 का लॉग देखेंगे तो ये आता है बार 1.3980, देन 8.314 का लॉग आता है 0.9198 एंड 473 का लॉग आता है 2.6750। ये दोनों तीनों के लॉग को हम अभी ये मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन करेंगे और इनका एडिशन आता है आपका 2.9928। और जब आप इसका एंटी लॉग देखते हैं तो एंटी लॉग आता है आपका हाउ मच 983.56, इट्स 983.56 जूल रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो ये वर्क डन आपका जूल में आ गया है, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ HCl के बर्निंग के लिए कितना वर्क डन आता है 983.56 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं किए तो भी वो चल जाएगा, कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे हम मिटाएंगे, बी वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, शायद इसमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा लग रहा है। तो सेकेंड में कहा है डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर हाँ ठीक है, एट 300 टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अगेन लिखते हैं गिवन रिएक्शन इज क्या है, ट्वाइस NO गैस गिव्स यू N2 गैस प्लस O2। यहां पर लिखा नहीं है पर ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। अब ये है आपका 2 मोल्स के लिए, अगेन वो बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल के लिए आपको करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ NO गैस डिवाइड अबो इक्वेशन बाय, कितने से डिवाइड करेंगे हम इसे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके ये हमें 1 मोल मिलेगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, सो दैट यू विल गेट 1 मोल ऑफ NO गैस, और ये भी डिवाइड हो जाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हाफ N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। अभी चलिए फिर डेल्टा N कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। तो डेल्टा N गैसियस रिएक्शन गिव्स यू N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कौन है, ये है 1/2 प्लस 1/2 माइनस, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही है, सो -1, सो हाफ प्लस हाफ इट्स 1 - 1 दैट इज 0। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डेल्टा Ng क्या आया ना आपका 0 आ गया। मुझे नहीं लगता अभी कि वो टेम्परेचर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू लिखने की ज़रूरत है, हम यहाँ पर लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ डेल्टा N गैसियस रिएक्शन इज 0, सो वर्क डन, ये लिखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। वर्क डन फॉर द decomposition of 1 mole of NO will be 0, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट, अगर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 आ गया है तो वर्क डन भी 0 ही आएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये है आपका इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल। पहला हमने पहले ए वाला सॉल्व किया, देन सेकंड वाला सॉल्व किया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन इसी वीडियो में दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं थोड़े अलग पैटर्न का, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अभी पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 24, जो थोड़ा सा लेंदी है सॉल्व करने में भी, और देखिए ना, पढ़ के देखिए आप इसमें आपको भी अलग अलग ए बी ये और शायद हाँ ठीक है ए और बी, ये 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है बट डरिए मत, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए जगह कम होने की वजह से ना सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, फिर गिवन डेटा आप लिख लीजिएगा, मैं पॉज कर लेंगे हम वीडियो को, आप पॉज कर लीजिएगा, गिवन डेटा लिखिएगा, फिर मैं उसे मिटा दूंगा, देन हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले ए को और देन बी को, ठीक है। तो चलिए गिवन डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा में कौन सा पॉइंट आएगा, तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट आएगा अ सैंपल ऑफ एर्गॉन ऑफ मास 6.56 ग्राम, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, वेट ऑफ एर्गॉन, या फिर गिवन मास ऑफ एर्गॉन बोल सकते हैं आप। तो वेट ऑफ एर्गॉन गैस डिनोट करेंगे W से, कितना दिया है 6.56 ग्राम, ठीक है, बढ़िया।
ऑक्यूपाइज 18.5 डीएम क्यूब एट 305 केल्विन। 18.5 डीएम क्यूब ये इनिशियल वॉल्यूम तो है, वो डीएम क्यूब है तो वॉल्यूम है, इनिशियल है फाइनल है पता नहीं है, तो हम स्पेस छोड़ देते हैं और यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू हाउ मच 18.5 डीएम क्यूब एंड नो डाउट हियर इट इज द टेम्परेचर। कितना दिया स्टूडेंट्स? 305 केल्विन। सो टेम्परेचर इक्वल्स टू कैपिटल टी इक्वल्स टू 305 केल्विन। ठीक है, बढ़िया। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 7.7 किलो पास्कल। बढ़िया, ठीक है। आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, डिनोट करेंगे PEXT से। कितना दिया है? 7.7 इंटू 10 पावर, सॉरी 10 पावर तो नहीं है, ये है किलो पास्कल। तो इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 10⁻³ पास्कल। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर आ गया। इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय, अच्छा इसका मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम है आपका, और ये इनिशियल वॉल्यूम गैस जब आइसोथर्मल एक्सपांड हुई तो वॉल्यूम इतने से बढ़ गया 2.5 डीएम क्यूब से। 2.5 डीएम क्यूब इज नॉट अ फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज 18.5 एंड इनिशियल वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स, सॉरी 2.5 डीएम क्यूब से। तो हम क्या करेंगे ना, ये तो आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ये तो पता चल गया, बस फाइनल वॉल्यूम कैसे करेंगे? तो फाइनल वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना होगा, फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू V1 प्लस ये जो 2.5 डीएम क्यूब से बढ़ गया ना वो उसमें ऐड होगा, तो 18.5 प्लस 2.5 कितना होगा? ये 1921। ठीक है, तो 21 डीएम क्यूब हो जाएगा। ये है आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, बढ़िया। कैलकुलेट द वर्क डन इफ सेम एक्सपांशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। ये तो W मैक्स हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर गिवन डेटा में दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एर्गॉन, डिनोट करेंगे N से, फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। कितना दिया है वेट? 6.56 डिवाइडेड बाय, हाँ एक चीज़ लिखना भूल गए हम, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मोलर मास मोलर मास मोलर मास आप लिख लेंगे क्या? नहीं, जान दिया, आप पे भरोसा करना थोड़ा सा कठिन है। मैं काम करता हूँ, मैं ही लिख लेता हूँ, ये नंबर ऑफ मोल्स उधर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आप चाहे आप होशियार हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, या फिर मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स पे भरोसा नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोलर मास ऑफ एर्गॉन कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होगा, कभी दिया नहीं होगा। कम से कम 20 जो एलिमेंट्स है ना उनका मोलर मास आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एर्गॉन उसमें आता है इन बिटवीन 1 to 20 में। तो मोलर मास कितना होता है इसका? 39.9 होता है। हम 40 कंसिडर कर लेते हैं, तो 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ मोल सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए फिर 7th पॉइंट आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, डिनोट करेंगे N से, फॉर्मूला W/M, और वेट कितना है फिर? ये है 6.56 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 40, और इसका तो लॉग कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो पॉइंट को 0 को थोड़ा साइड में रखेंगे, 4 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा ये 0 पॉइंट कितना आएगा 4 मोल्स, हाँ 0.164। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मैं यहाँ पर लिख कर रखता हूँ 0.164। इसका बाद में काम पड़ेगा हमें। ठीक है, ये है आपका गिवन डेटा। हाँ, एक चीज़ रह गई है, कौन सी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब तो आप इससे वाकिफ हो गए। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट करेंगे कैपिटल R से, और ये है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, चलो बढ़िया। ये है आपका ओवरऑल गिवन डेटा। आप इसे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। पॉज कर लीजिए आप। चलो बढ़िया, अभी लिख लिया आपने, मैं मिटा रहा हूं। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद में भी मिटाना पड़ रहा है, और आप है कि वीडियो आखिर तक देखते भी नहीं है, थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं। क्या पता आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना, सब कुछ चीज़ें करना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही तो माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। उम्मीद है
कभी ना कभी तो आपके साथ में हम भी ग्रो हो जाएंगे, आपके करियर के साथ में हमारा भी करियर बन जाएगा। सबसे पहला कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 7.7 किलोपास्कल से। तो अभी वर्क डन ये पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। सो वर्क डन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है ना। अब माइनस प्रेशर कितना है 7.7 किलो पास्कल है। अब हमने उसे कन्वर्ट किया था कितना 7.7 इंटू 10 रेस्ट पावर वॉट 3 से, ठीक है ना, किलो से नॉर्मल में कन्वर्ट किए थे। डेल्टा वी उसके लिए फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1, और ये V2 माइनस V1 का डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी दिया है। तो 7.7 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 इंटू V2 कितना है, ये देखिए V2 2.5 ऐड किया था, ये आया था 21 माइनस 18.5। तो डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिया है, पर क्या करें, लिखना पड़ेगा। सो माइनस 7.7 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 इंटू हाउ मच 2.5, ठीक है। अब ये पॉइंट हम शिफ्ट कर देते हैं, 10 रेस्ट पावर 1 बचेगा, उसको हम आखिरी में लगा देंगे। समझना कैसे, ये 10 रेस्ट पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 25 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2, 10 रेस्ट पावर माइनस 2, 10 रेस्ट पावर 3, 10 रेस्ट पावर 1 बचेगा, थोड़ा सा साइड में रखिए उसे। 25 को मल्टीप्लाई करते, लॉक की जरूरत नहीं पड़ी है। 25 7 सा 175 कैरी 17, 25 7 सा अगेन 175 प्लस 17 7 7 5 12 कैरी 1 7 8 9 192, सो 192। अब एक वैल्यू बची थी ना 0, सो इट्स अ 0 यूनिट जूल। ये आ गया आपका वर्क डन, ठीक है, आसान था ना। हाँ चलो, सो माइनस 192.50, अगर आप पॉइंट भी लगाते ये दोनों डिजिट के तो 192.50 आएगा इंटू 10 रेज़ पावर 3। नहीं सर पॉइंट नहीं, वो जाने दीजिए ना, हटा ही दिया था ना हमने। क्लियर है, चलो ठीक है। ये आ गया वर्क डन पहला वाला। अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा इंटेंशन है आपको ये समझा के देना कि वैल्यू कैसे पुट करना है और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, गिवन डेटा कैसे लिखना है। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं बेहतर। चलो आप इसलिए लिख लीजिए, अगेन पॉज कर लीजिए। चलिए तो अभी हम इसे मिटा दे रहे हैं, और मिटाने के बाद में अभी सॉल्व करते हैं दूसरा एक फॉर्मूला लगाकर वर्क डन। सो नाउ ये हो गया ए के लिए, अभी बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन इज गिवन एज बी के लिए रिवर्सिबली कहा है तो W मैक्स लगेगा। सो W मैक्स इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला पता है ना आपको, माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 2.303 इंटू एन क्या है, वो है 0.164 इंटू आर का वैल्यू कितना है 8.314, याद है ना गिवन डेटा लिखा था हमने। टेम्परेचर कितना दिया है 305 केल्विन, एंड फाइनली लॉग टू द बेस 10 V2 कितना है स्टूडेंट्स, V2 था 21 डिवाइडेड बाय 18.5। चलिए बेहतर। नाउ माइनस, अब ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन, काश अगर ये 300 होता तो 5742 लगा लेते थे हम डायरेक्ट। तो 2.303 इंटू 8.314 इट्स 19.14 इंटू 0.164 इंटू 305 लॉग टू द बेस 10। अब ये एक चेंज हो गया, एक चेंज वहाँ पर करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 21 का लॉग जो कि आता है 1.3220 एंड 18.5 का लॉग आता है 1.2670। डिवीजन में होने की वजह से हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 0.0055। एंटीलॉग देखते हैं तो उसका एंटीलॉग आता है 1.1350। सो 1.1350, ठीक है। चलो वो लॉग का काम हो गया। नाउ माइनस 19.14 इंटू 0.164 इंटू 305 इंटू, अब 1.1350 ये तो इनका कैलकुलेशन का एंटीलॉग था, और ये जो एंटीलॉग था, सॉरी ये जो एंटीलॉग था इसी का अगर लॉग देखेंगे तो क्या आएगा 0.055, जिसका हमने एंटीलॉग देखे थे, याद है ना, इनवर्स होता है ना वो, इसलिए। अब अगेन हमें लॉग कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर W मैक्स कैलकुलेट करना है तो। उसके लिए 19.14 का लॉग 1.2820, 0.164 का लॉग आता है 1.2148,
305 का लॉग आता है 2.4840 एंड 0.055 का लॉग आता है बाय 2.7404। मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से सभी का एडिशन करेंगे, एडिशन आता है 1.1615 एंड फाइनली एंटी लॉग आता है इसका 14.50, माइनस साइन लगाना ना भूले, यूनिट जूल। ये हो गया आपका इस न्यूमेरिकल का फाइनली डब्ल्यू मैक्स का आंसर। ठीक है, प्रॉपर लॉग कैलकुलेशन के साथ में। लॉग टेबल अगर आपको बोर्ड में नहीं मिलता है तो गिवन डेटा में आपको कुछ लॉग्स की वैल्यू दी होगी, आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी जैसे इस सिचुएशन में देखिए 0.055 का लॉग यहां पर तो दिया है, ये हमने यहां पर जो पुट किया 1.1350 का, तो उसका नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा सा ना अज्यूम कर लेना होता है। ये सिचुएशन में थोड़ी सी अक्ल लगानी होती है और ये है आपके पास में, लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा इस वीडियो का सेकेंड न्यूमेरिकल एंड सीक्वेंस वाइज न्यूमेरिकल नंबर 24, है ना, बढ़िया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वो रहेगा हमारा लास्ट वीडियो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन, है ना। तो वो लास्ट रहेगा, वर्क डन के बेस पे देखेंगे कैसे आते हैं उसमें न्यूमेरिकल। थोड़े से अनोखे रखने की कोशिश की है, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।